तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं, इनके ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं हम। कल हमारा वन लाइनर हुआ था, आज हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं हम। पहला हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1885 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। किनको जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को। आगे है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो राइट आंसर आ जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उस वक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो चलिए गवर्नर के हिसाब से देखते हैं किस अधिवेशन में वो भाग लिए थे, मतलब उस समय गवर्नर कौन थे ये पूछ रहा है। तो इसका जो है कौन सा था? तो लॉर्ड विलिंगटन 1915। तो 4 का जो है बी हमारा राइट हो जाएगा। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता तो यह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी? तो इसकी थी राजवाम बंध्य। चलिए आगे है, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम की किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो यह दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। 8वां प्रश्न है हमारा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916, ध्यान रखिएगा। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो वे मशहूर थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, रमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो राइट आंसर आ जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन। अगला है, निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? स्टार मार्क कर लीजिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो राइट आंसर आ जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, उसका नाम जो था हमारा जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट हमारा। चलिए 15 देखते हैं हम लोग। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आ जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। आगे है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हमारा। पूना समझौता का संबंध था, पूना समझौता का संबंध था, ये जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा दलित वर्ग से, ऑप्शन ए दलित वर्ग। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ध्यान रखिएगा। 19 है हमारा, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर आ जाएगा कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक यानी भारत संघ के। तो राइट आंसर आ जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा। 22 देखेंगे हम लोग। 22 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 22 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए आ जाता है 1884 में। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको भी सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव हो जाएगा इसका। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसका जो हो जाएगा हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सॉरी केटी तेलंग ही हो जाएगा। मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, इसका जो हमारा हो जाएगा सैयद अमीर अली और बच सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले होगा ही। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, उससे पहले कौन सी सबसे प्रमुख संस्था थी? तो यह इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा असैनिक सेवक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो बता चुके थे 72। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ये भी पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, पहले तो पुणे में होना था, प्लेग फैल जाने के कारण नहीं हुआ था, तो हमारा बम्बई में हो गया था। ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो किसने की थी, सभी को पता होगा, ए.ओ. ह्यूम ने। ध्यान रखिएगा। 29 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा लॉर्ड डफरिन था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो राइट आंसर आ जाएगा 30 का हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा जॉर्ज यूले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या विचार करना है, कौन सा सही है ये देखना है। तो इसमें से जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में, ठीक। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के बीच विभाजन हुआ था, तो राइट आंसर आ जाएगा 33 का हमारा सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 34 का राइट आंसर आ जाएगा बांकीपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट हमारा। चलिए 36 देख लेते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो किस अधिवेशन में, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले राइट है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, तो राइट है हमारा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी। दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919। ध्यान रखिएगा। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, किस अधिवेशन के, स्टार मार्क कर लीजिए, कई हजार बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, किस अधिवेशन बोल सकते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।